नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए लगातार। रेपिस्ट के बाद छात्रा के लिए अब बुढ़ाना पुलिस बनी खलनायक। दरअसल हम आपको बताते चले कि बुढ़ाना पुलिस की कार्यशैली को देखकर आखिरकार एक नाबालिग रेप पीड़िता छात्र का दर्द छलक ही पड़ा। उसने जो बताया वो उसके फ्यूचर के लिए एक चुनौती है। उसने बताया था कि वो टीवी सीरियल दिया और बाती हम की एक्टर्स संध्या से प्रेरित होकर आईपीएस बनने का ख्वाब देखकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके गांव के ही एक युवक ने उसके साथ रेप कर उसको मानसिक तनाव मिला दिया और अब रही सही कसर बुढ़ाना पुलिस पूरी करते हुए आरोपी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पीड़िता ने बुढ़ाना सीओ हिमांशु गौरव को डाक से एक शिकायती पत्र भेजकर उसके मामले में रेप और पॉक्सो की धारा बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल मामला बुढ़ाना ब्लॉक के एक गांव का है। वहां की किशोरी बुढ़ाना कस्बे के एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। बीते सितंबर माह उसके गांव का एक युवक उसको कॉलेज के बहाने बुलाकर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में स्थित बड़ौत रोड पर कार में बैठाकर ले गया और उसके साथ तमंचे के बल पर जबरदस्ती रेप किया गया। पीड़िता ने घटना का जिक्र डरते हुए नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़के ने अवसाद में रहते हुए घटना का जिक्र अपने परिजनों से किया तो उन्होंने आरोपी से बात की तो उल्टे आरोपी ने पीड़िता पक्ष के लोगों को अपने घर से भगा दिया। आरोप है कि पीड़िता बुढ़ाना कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने रेप की बात हटाकर गंदी हरकतें करने की दूसरी तहरीर लिखवा ली और आरोपी सरफराज पुत्र मेहर इलाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बीते माह चुपचाप जेल में भेज दिया। अब आरोपी के परिजन पीड़िता पक्ष को फैसला न करने पर किसी भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। उधर दूसरी ओर मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में पीड़िता ने अपने साथ रेप होना बताया है, जबकि बुढ़ाना पुलिस इस मामले में जेल में बंद आरोपी का बचाव कर रेप की धारा नहीं बढ़ा रही है और लीपापोती करने में लगी है। पीड़िता ने कॉलेज जाना और खाना पीना भी छोड़ दिया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सीईओ डॉली बाबरे की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं स्कूल जा रही थी जी तो मेरे गांव का एक लड़का गया तो मुझे झूठ बोल के कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे स्कूल से लेकर आ गया। जी तो फिर सुनसान जगह पर ले जाके मेरे साथ गंदी हरकतें की। जी तो फिर मैं रोती रही बराबर से। तो फिर मैं रोती रही कि मुझे ऐसा मत करो। तो फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत हरकतें की। मेरा आईपीएस बनने का सपना है भी है और मेरे गांव का लड़का जो सरफराज है उनकी 1-2 दिन में कि जमानत भी होने वाली है। तो पुलिस इस मामले को दबा रही है और कि पुलिस इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके साथ क्या घटना हुई? मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे गांव का एक लड़का सरफराज ये बोल के कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे झूठ बोल के ले आया और सुनसान जगह पे जाकर मैं हाथ जोड़ती रही, मैं रोती रही। तो फिर उन्होंने मुझे कट्टा दिखाकर और मुझको धक्का देकर मेरे साथ गलत काम किया और इस बात से मैं बहुत कि मेरा दिमाग सही नहीं है और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मैंने जल्दी से अपने घर को भी नहीं बताया था और मैंने बहुत कई दिन बाद अपने घर को बताया और इस मामले से कि पुलिस इस मामले को दबा रही है और आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। नहीं, पुलिस ने आरोपी को जेल तो भेज दिया, अब क्या चाहते हो? मैं उसको उम्र कैद चाहती हूँ या फांसी की सजा। क्या घटना हुई आपके साथ? सर मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे गांव का एक लड़का सरफराज गाड़ी लेके जाके बोला कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, मुझे झूठ बोल के स्कूल से लेके आया। तो फिर बड़ौत रोड की साइड चलने लगा तो मैं बोली कि इधर कहाँ जा रहा है, तो बोला कि इधर ही है हॉस्पिटल। थोड़ा आगे चल के सुनसान जगह पे बोला कि हॉस्पिटल कहीं नहीं है, मैं तो झूठ बोल के लेके आया हूँ। तो फिर वहाँ पे मेरे साथ गंदी हरकतें की और मैं इस मामले से बहुत कि मैं बहुत मेरा आपके साथ क्या घटना हुई?
मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे गांव का एक लड़का सरफराज गाड़ी लेके जाकर मुझको बोला कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जी तुरंत मेरे साथ चलो। जी तो फिर मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ चली गई। जी तो फिर मुझे सुनसान जगह पे ले जाकर मैं हाथ जोड़ती रही, मैं रोती रही, बराबर मैं रोती रही। तो मेरे साथ गंदा काम किया और मुझे तमंचा दिखाकर मुझे मारने की धमकी दी पूरी। जी। तो कि पुलिस ने शायद उसको जेल भेज दिया है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? सर उस पे धारा कोई खास नहीं लगा रखी है, मतलब कि उसकी जमानत हो सकती है। नहीं, किस आधार पे कह रही है आपके उसकी जमानत हो सकती है, जब उसने इतनी इतनी बड़ी घटना की आपके साथ? सर पुलिस वालों ने उस पर कोई धारा वो नहीं लगाई और उसके अपराधी को बचाने का पूरा मतलब कि प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आईपीएस बनने का सपना है। मेरी बुक सब कुछ, मेरी शिक्षा खराब हो गई। सर उसको उम्र कैद होनी चाहिए।